चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 6। दक्ष के वापस आने से पहले ही दक्षिता वहां से चली जाती है। वो वहां से चली तो जाती है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। उसने अभी कुछ खाया भी नहीं था। वो बस सड़क के किनारे चलती जा रही थी। दक्षिता मन में बोली, मैं वहां से आ तो गई हूँ, पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, और ये शहर भरोसे के लायक नहीं है। धूप बहुत थी और ऊपर से दक्षिता की कमजोरी, उसकी हालत खराब हो गई थी। दक्ष घर वापस आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है, और दक्षिता को वहां ना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र सोफे पर रखे अपने कपड़ों पर जाती है जो दक्षिता ने पहने थे। उसे अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ से चली गई है। वो मन में बोला, पर वो अचानक से चली क्यों गई? दक्ष अपनी बेचैनी कम करने के लिए सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चेक पर पड़ती है। वो चेक उठाकर देखता है, एक ब्लैक चेक जिस पर कबीर के साइन थे। आगे की बात वो खुद ही समझ जाता है। दक्ष का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से कबीर के कमरे में जाता है और सीधा सवाल करते हुए बोला, दक्षिता कहाँ है? कबीर उसकी तरफ कोई ध्यान ना देकर बोला, कौन दक्षिता? दक्ष बोला, तू अच्छी तरह से जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कबीर बोला, वो यहाँ से चली गई। दक्ष बोला, चली गई या तूने मजबूर किया उसे जाने के लिए? कबीर गुस्से से बोला, हाँ, मैंने निकाला है उसे, और वो अब इस घर में नहीं आएगी। और तुझे क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? दक्ष बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उस पर उसका साइन किया हुआ चेक रख देता है और बेहद गुस्से से बोला, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। ये कहकर वो दक्षिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कबीर जोर से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए बोलता है, तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई? ये कोई दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। तू चाहे कुछ भी कर, पर मैं इस दक्षिता का पता लगाकर ही रहूंगा। दक्ष गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे दक्षिता पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में बोला, वो कहाँ जा सकती है? दक्षिता चलते चलते बहुत थक गई थी और उसे प्यास भी लगी थी। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। कबीर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। उधर दक्ष जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कुछ ही देर में वो दक्षिता को ढूंढता हुआ मंदिर वाली सड़क पर ही पहुंच जाता है। दक्षिता अब भी वैसे ही बैठी थी, आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। दक्ष इधर उधर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसकी नज़र सामने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। दक्षिता को देखकर उसे राहत मिल गई थी, पर अगले ही पल उसका गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो गाड़ी साइड में लगाता है और दक्षिता की तरफ बढ़ जाता है। दक्षिता अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। दक्ष बेहद गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। दक्षिता अपने सामने दक्ष को देखकर दक्षिता हैरान हो जाती है, पर अगले ही पल वो दक्ष की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर जाती है। दक्ष गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, किसकी इजाजत से तुम घर से निकली हो? वो इतनी तेज चिल्लाता है कि आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दक्षिता भी सहम जाती है। दक्ष उसकी बाजू पर अपना कसाव बाते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। दक्षिता बोली, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन दक्ष को और भी गुस्सा आ जाता है। वो एक हाथ से दक्षिता का चेहरा ऊपर करते हुए, दक्ष सिंघानिया की जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता और कोई अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, समझी तुम? अब चलो चुपचाप। दक्षिता अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। आसपास खड़े लोग दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक दक्षिता की तरफ देखकर बोला, क्या बात है मैडम, कोई परेशानी है? दक्ष अपनी जलती निगाहें उसके ऊपर डालता है। वो आदमी थूक निगलते हुए पीछे हो जाता है। दक्ष इस बार जोर से दक्षिता का हाथ दबाते हुए बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो। दक्षिता फिर से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं जाना मुझे आपके साथ, जहां बार बार मुझे अपनी सफाई देनी पड़े। नहीं जाना मुझे। दक्ष बोला, मेरे गुस्से को हवा मत दो दक्षिता, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। दक्षिता गुस्से से, क्या कर लेंगे आप? दक्ष एक झटके से दक्षिता को अपनी गोद में उठा लेता है। सब लोग उसे ही देख रहे थे, पर दक्ष को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उसके सामने कुछ बोलने की किसी में हिम्मत थी। दक्षिता छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। दक्ष चुपचाप बस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था
और गाड़ी के पास जाकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर दक्षिता को सीट पर पटक देता है और खुद उसके बेहद करीब जाकर बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात अच्छी तरह जान लो और अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलेगी। दक्षिता को उस वक्त उससे बहुत डर लग रहा था, घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो घबराकर पीछे हो जाती है और अपनी नजरें नीची कर लेती है। दक्ष उससे पीछे होता है और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है। फिर वो दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर सड़कों पर गाड़ी भगा देता है। दक्षिता खुद में ही सिमटी चुपचाप बैठी रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।